सोचो तुम्हें तुम्हारा मैनेजर बुलाए, बोले कि तुम्हारे परफॉर्मेंस में इशू है, तुम रिजाइन कर दो वरना हम तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे। ऐसे में तुम क्या करोगे? डर जाओगे और रिजाइन कर दोगे? कंपनी ऐसा क्यों करती है? आंसर सिंपल है, पैसा। क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें टर्मिनेट किया तो उन्हें तुम्हारी नोटिस पीरियड की सैलरी पे करनी पड़ेगी, जो कि मैक्सिमम केसेस में 1 से 3 महीने की होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। कंपनीज को रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। मतलब अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अप्लाई हुआ तो सेक्शन 25F के अंडर 15 दिन की एवरेज सैलरी हर कंप्लीटेड ईयर के लिए, और अगर तुमने 5 साल से ज्यादा काम किया है तो पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 के अंदर ग्रेट्युटी भी देना पड़ेगा। और अगर तुम्हारी कंपनी में 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 25N के अंडर रिट्रेंचमेंट के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। मतलब अगर कंपनी ने तुम्हें टर्मिनेट किया तो ये उनके लिए महंगा है, कॉम्प्लिकेटेड है और रिस्की भी है। लेकिन अगर तुम खुद रिजाइन कर दो तो कंपनी को एक पैसा नहीं देना, ना नोटिस पे, ना कॉम्पनसेशन, ना कुछ और। तुमने खुद नोटिस दिया, तुमने खुद छोड़ा, तुम्हारी मर्जी, बाय बाय। इसीलिए वो तुम्हें डराते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं और बोलते हैं कि रिजाइन करो वरना बुरा होगा। अब समझो ये सब होता कैसे है। इनका एक पैटर्न है, ये अचानक तुमको बताएंगे कि तुम्हारे परफॉर्मेंस में इशू है। कल तक तुम स्टार एम्प्लॉय थे, आज तुम अंडर परफॉर्मर हो। फिर ये तुमको PIP में डालेंगे, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, जो कि एक्चुअली होगा परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल प्लान। टारगेट्स इतने हाई होंगे कि भगवान से भी अचीव ना हो। फिर ये तुमको कैबिन में बुलाएंगे, HR होगा, मैनेजर होगा और एक बहुत सीरियस माहौल। फिर ये तुमको कहेंगे कि तुम अंडर परफॉर्मर हो, तुम ग्रेसफुली रिजाइन कर दो, हम तुम्हें एक्सपीरियंस लेटर भी देंगे, रिकमेंडेशन भी देंगे और सब स्मूथ होगा। और अगर तुम मना कर दो तो धमकी आती है कि हम तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे, रिकॉर्ड्स पे लगेगा, फ्यूचर में कोई कंपनी हायर नहीं करेगी, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आ जाएगा। और अगर तुम डर गए तो यही वो जीत जाते हैं। अब समझते हैं इंडियन लॉज क्या कहते हैं इस बारे में। पहली बात ये, इंडिया में एक लॉ है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। इसका मतलब है अगर कंपनी से तुम्हें काम करने की कंडीशंस इतनी खराब थी, तुम पे इतना प्रेशर दिया या इतना हरास किया कि तुम्हारे पास रिजाइन करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो ये रेजिग्नेशन नहीं था, ये टर्मिनेशन था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब लैंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफिसर लेबर कोर्ट में क्लियरली कहा था, अगर रेजिग्नेशन वॉलंटरी नहीं है या फोर्स्ड है तो ये रिट्रेंचमेंट माना जाएगा और कंपनी को रिट्रेंचमेंट के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। अगर कंपनी धमकी देती है कि रिजाइन करो वरना बर्बाद कर देंगे तो ये क्रिमिनल इंटिमेशन होगा। BNS के सेक्शन 351 के अंडर 2 साल की जेल तक लिखी है। अगर कंपनीज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में झूठ बोले तो ये डेफिमेशन है, सिविल सूट भी हो सकता है और क्रिमिनल केस भी बन सकता है। अब तुमको 3 चीजें याद रखनी है। पहला, रिजाइन मत करो, चाहे जो भी हो, जब तक तुम्हें कोई रिटर्न में लेटर ना दिया जाए। तुम्हारे सारे हक है जानने के। दूसरी चीज, जितना हो सके सब रिकॉर्ड करो, मीटिंग्स, ईमेल, स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप मैसेज, जितना हो सके सब सेव करो, ये सब तुम्हारे हथियार हैं। तीसरा, अपने शहर के लेबर लॉ कमिश्नर को रिटन कंप्लेंट दो। लिखी हुई कंप्लेंट जब जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, लेबर कोर्ट में केस जाएगा, और अगर कोर्ट में ये एडमिट हो गया कि तुमको फोर्सफुली निकाला गया है तो कोर्ट कंपनी को ऑर्डर दे सकती है कि तुम्हें वापस नौकरी दे, या फिर जितने दिन के लिए नौकरी से बाहर हो पूरी सैलरी दे। तो जिस दिन तुम्हें तुम्हारा HR या मैनेजर कहे कि रेजिग्नेशन दो, उनसे कहो कि रिटर्न में दो, क्योंकि धमकी देने वाले से ज्यादा कायर कोई नहीं होता।